हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए हमारे YouTube चैनल आदर्श कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उससे पहले बच्चों, मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि आज लगभग 14 दिन हो गया हम वीडियो नहीं डाल सके। उसका कुछ कारण था। कारण ये था कि अपने स्कूल में वार्षिक उत्सव होने के उसमें कुछ बिजी था, कुछ और ऐसे मैटर हो गए थे जिसमें मैं थोड़ा बिजी था। इसलिए मैं कोई वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंचा सका, नहीं उपलब्ध करा सका। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। आज से मैं फिर कोशिश कर रहा हूं कि सारे वीडियो आपको मिलते रहें, क्योंकि जब जिम्मेदारी हो जाती है अकेले में तो थोड़ा बिजी होना पड़ता है। चलिए बच्चों, हम लोग कक्षा 10 का मैथ पढ़ रहे थे। कक्षा 10 का जो मैथ का चैप्टर था बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें हमने बच्चों पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि समीकरण। कौन क्या पढ़े थे? जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में सीखा था और जाना था, समझा था, बेसिक उसका बताया गया था। आज बच्चों हम दूसरा टॉपिक बताएंगे जो उसमें प्रयोग होने वाला है, बेसिक विलोपन विधि। हम लोग पहले पढ़े थे बच्चों प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। तो बच्चों विलोपन विधि जो है उसको हम लोग सीखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रतिस्थापन सीखे थे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग विलोपन विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक, तो जैसे बच्चों बात अगर किया जाए, बात करते हैं बच्चों विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक, कौन सा विधि बच्चों? विलोपन विधि। अब विलोपन विधि हम लोग कैसे, विलोपन का मतलब होता है बच्चों गायब करना। अब जैसे दो अक्षर की बात आ जाए, हो सकता है एक्स वाई पी क्यू आर एस, कोई भी अक्षर, दो अक्षर हो सकते हैं, उसमें किसी एक अक्षर को गायब करना रहता है। और उस अक्षर को गायब करने के लिए, जैसे मान लीजिए एक्स वाई की बात हो रही है, दो समीकरण है और हमें एक्स को गायब करना है, तो एक्स वाले के गुणांक को बराबर कर लीजिए। अगर y को बराबर करना है तो y के गुणांक को बराबर कर लीजिए, ठीक है ना। तो जैसे हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 10 है, ठीक, और एक है बच्चों 2x माइनस 3y बराबर मान लो 0 है। ये हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया बच्चों। हमको पढ़ना क्या है? विलोपन विधि। हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं। अब विलोपन का मतलब होता है गायब करना। अब बच्चों आपका इच्छा हो तो x गायब करिए, आपका इच्छा हो तो y गायब कर दीजिए। लेकिन एक भी और बात याद रखना, हालांकि कुछ भी करिए आएगा आंसर, चाहे x को बराबर करें या y को। लेकिन सबसे पहले एक बात और भी ध्यान दीजिए, अगर इजी करना है कि अगर चिन्ह विपरीत है उसी को बराबर कर दीजिए। अगर x को आप बराबर करोगे तब भी हल हो जाएगा, y को बराबर करोगे तब भी हल हो जाएगा। अब मैं y को ही क्यों बराबर करने जा रहा हूं? क्योंकि यहाँ चिन्ह बदलना नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस ऑलरेडी है। जब हम विलोपन विधि का हल करते हैं तो उस दो अक्षर में से किसी एक अक्षर को गायब करना रहता है, और गायब तब होगा जब दोनों चिन्ह विपरीत होंगे, तब होगा। तो अब मान लो ये समीकरण बचा कितना है? 1 है। ये समीकरण कितना है? 2 है। तो इसमें समीकरण 1 में, समीकरण में कितने से गुणा कर दे? 3 से। क्या करने पर? गुणा करने पर, ठीक। अब समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिया जाए तो 3x सकन्नम 3x प्लस 3y सकन्नम 3y और 3 2 30। समीकरण 1 था 2, 2 के बाद क्या लिख देंगे? 30, क्योंकि इसका रूप बदल चुका, ठीक। इसको तो मैंने गुणा कराया नहीं, इसको ऐसे नोट कर दीजिए। अब देखिए बच्चों यहां पर कितना आसान हो गया, ये गायब हो गया, ये प्लस 3y, ये माइनस 3y कैंसिल हो गया, और 3 2 5x बराबर बच्चों कितना आया? 30। कितना? 30। अब 5 अक्का में 5, 5 छक्का 30, तो 5x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। अब x का वैल्यू आप मर्जी 1 में रख दें, 2 में रख दें, 3 में रख दे, 4 में, 2 में रख दे, कहीं दे दे, इन तीनों समीकरण में
वो x का मान आया है तो y का मान आ ही जाएगा। अब आप कहीं भी लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। चलो रखा जाए, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10 है, और y का x का वैल्यू कितना आया है 6, तो यहाँ पर हम 6 प्लस वाई बराबर 10, और y बराबर बच्चों 10 माइनस 6 हो गया, तो y बराबर 4 का 4। आंसर हमारा क्या है बच्चों, अतः x बराबर 6 और y बराबर 4 है। अब हम चाहे तो इसका सत्यापन कर लें कि हमारा आंसर सही है कि गलत। चलिए सत्यापन करते हैं, सत्यापन कर लें। सत्यापन में क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना है 10, x का वैल्यू कितना है 6, y का वैल्यू 4, फिर कितना है 10, तो 6 4 10 बराबर 10। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जो हमने समीकरण हल किया है वो हमारा सही है आंसर। क्यों, क्योंकि जब हमने x y का मान रखा तो दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये विलोपन विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा दूसरा एग्जांपल है, देखिए बच्चों एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 11 हमने मान लिया समीकरण है, और एक है 2x माइनस 4y बराबर कितना 24, समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण हमने एग्जांपल ले लिया बच्चों। हमें किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। तो हमने क्या कहा, विलोपन विधि में या तो x को गायब कर दीजिए और या तो फिर y को गायब कर दीजिए, किसी एक को तो गायब करना पड़ेगा तभी वो विलोपन होगा, विलोपन मैंने विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब चलिए बच्चों अगर देखा जाए तो 2x देखिए ऑलरेडी बराबर है, तो बराबर करने की क्या हो सकता है, चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस 2x ये माइनस 2x कैंसिल हो गया, और 4 3 7y हो गया, और 24 वहां से कितना आया बच्चों, 24 वहां से 11 गया, 24 वहां से अगर कितना गया 11, तो 4 वहां से 1 गई 3, 2 वहां से 1 गई 13, तो माइनस 13 बचेगा। ये y बराबर आ जाएगा बच्चों माइनस 13/7 आ गया। अब y का मान आपका इच्छा हो तो समीकरण 1 में रख दे, आपकी इच्छा हो तो 2 में रख दीजिए। तो लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11। अब y का वैल्यू कितना है बच्चों, 2x प्लस 3 गुणे कितना y का वैल्यू माइनस 13/7 बराबर 11। ये हमारा हो गया बच्चों 2x 13 थिया 39 हो गया बटे 7 बराबर 11। ठीक, अब जरा देखिए 2x यहाँ पर 11 ये माइनस बन गया, क्या हो गया प्लस हो गया। अब 2x 11 सते 77 हो गया बच्चों, या आप चाहे हर बराबर करा लीजिए, तो 11 सते 77 और 39 का 9 39/7। x बराबर कितना हो गया बच्चों 9 7 16 7 3 10 11 बटे कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 7। तो ये जो 2x है, अब इस 2x से हम क्या कर दें, काट दें। 9 और 7 कितना होगा 16 3 7 3 10 11, तो 2 का में 2 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। x बराबर आ गया हमारा 58/7। अब बच्चों y का वैल्यू आया -13/7 और x का वैल्यू आया कितना 58/7। अब हम सत्यापन करें क्या ये सही है कि गलत, सत्यापन करें। चलिए कितना लिखा बच्चों 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x x का वैल्यू कितना है 58/7, y का वैल्यू कितना है
-13/7 बराबर कितना है बच्चों 11 है। अब देखिए बच्चों 2 अट्ठे 16, ठीक, 2 पंचे 10 से 11, 13 तिया 39 बटे बच्चों देखो हर समान है, 7 यहाँ में है 7 यहाँ बटे 7 बराबर 11। अब देखिए बच्चों 6 में 16 माह से 9 गई, यहाँ पर देखिए बच्चों 16 माह से 9 गई, यहाँ 6 है कहां से लिए 16 और 16 माह से 9 गई, 9 10 और 6 16, यहाँ 7 बचा, यहाँ बचा 10 और 10 माह से 3 है कितना बचा 7 बटे कितना बचेगा बच्चों 7 बराबर 11, 11 सते 77। इससे ये पता चला बच्चों कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो हमारा आंसर सही है। y का मान कितना आएगा -13/7 और x का मान 58/7। अगर आप हल कर लेते हैं और जो आंसर आता है उस आंसर को इस समीकरण में रख दीजिए, अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो आपका सवाल सही होगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। ठीक, अब चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जांपल और ले लिया जाए बच्चों, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है, मान लो कोई एक एग्जांपल और ले लें हम, लिखा हुआ है मान लो लिखा हुआ है 2x + 3y बराबर मान लो लिखा हुआ है 6। ठीक, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, और दूसरा हमने मान लिया बच्चों कि लिखा हुआ है 3x + 5y बराबर 10। ये दो समीकरण हमने मान लिया। हमने कोई दो एग्जांपल मतलब दो समीकरण मान लिया, एग्जांपल ले लिया, हम लगा क्या रहे हैं विलोपन विधि। अब जरा देखिए इसके बाद बच्चों आपके टॉपिक से कट गया है क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड, जो कहते हैं वज्र गुणन विधि, वो भी हम इसके बाद बताएंगे। हम पहले बताएंगे, आपको बता चुके हैं प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। दूसरा आज हम बता रहे हैं बच्चों विलोपन विधि। क्या बता रहे हैं विलोपन विधि, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा इसके बाद बताएंगे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड, जिसे वज्र गुणन विधि कहते हैं। हालांकि आपके टॉपिक से कट गया फिर भी बताएंगे, क्योंकि आगे चलते ये आपको काम देगा। अब देखिए बच्चों हम थोड़ा समझा रहे हैं, आप ज्यादा समझने की कोशिश करिए और ज्यादा से ज्यादा स्वयं प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर देखिए बच्चों विलोपन विधि हमको हल करना है। अब आपका इच्छा हो x को गायब करें, आपका इच्छा हो y को गायब करिए, जिसको आप अच्छा हो करना चाहते हो उसे करिए। अब मान लो हमें x गायब करना है, मान लो हमको x गायब करना है, तो समीकरण 1 में किससे गुणा करा दे 3 से, और समीकरण 2 में 2 से करा दे, तो 3 गुना 6 2 तिहाई 6 बराबर हो गया ना। या तो y को अगर बराबर कराना चाहते हो तो समीकरण 1 में 5 से गुणा करा दो, समीकरण 2 में 3 से गुणा करा दो, y बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 15 3 5 15। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो बच्चों अब देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर व समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है ना। चलिए बच्चों अब क्या करेंगे, हल करना शुरू करें। समीकरण 1 में किससे गुणा करा है 3 से, तो 3 गुना 6x 3 त्रिका 9y 3 छके 18, समीकरण 1 2, उसके बाद आ गया समीकरण 3 आ गया। ठीक, अब समीकरण 2 में 2 तिहाई, हमने क्या कहा समीकरण 1 में हम x को गायब करने जा रहे हैं, तो समीकरण 1 में किससे गुणा कराएंगे, एक ये पूरा समीकरण 1 में किससे गुणा कराएंगे 3 से। अब समीकरण 2 में किससे 2 से गुणा करा दें, तो 2 तिहाई 6x 2 पंचे 10y 2 दोहमा 20, समीकरण हमारा कितना हो गया बच्चों 4। अब जरा देखिए जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिए। यहां पर देखिए ये जो प्लस है यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस है माइनस हो गया, माइनस हो गया, प्लस 6x
हम ये नियम पढ़ चुके हैं कि अगर आप गुणनखंड कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं या कोई समीकरण हल कर रहे हैं, तो ये नियम है कि प्लस के स्थान पे माइनस कर दिया जाए और माइनस के स्थान पर प्लस, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल हो गया, माइनस 10y में से प्लस 9 है तो माइनस y, और यहाँ पर 20 में से 18 गए बच्चों, माइनस 2 बचा, तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब y का मान आपका इच्छा हो तो समीकरण में 1 रख दे, 2 में रख दे, मर्जी 3 में रख दे, मर्जी 4 में रख दे, कहीं भी रख दे, x का मान आ जाएगा। चलिए अब लिखते हैं बच्चों y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, रख दिया जाए, समीकरण 1 में रख दिया जाए। लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है ना। अब 2x यहाँ पर देखिए बच्चों y है, 2x का वैल्यू पता नहीं है, y का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है, तो ये 2 हो गया बराबर 6, तो 2x 3 गुना 6 बराबर 6, तो 2x बराबर 6 माइनस 6, तो 2x बराबर 0, तो x बराबर आ गया 0। एक ये y का मान बच्चों कितना आ गया, 2, और x का मान कितना आ गया, 0। अब सत्यापन कर लीजिए और देखिए ये सही है या गलत है, तो करेंगे सत्यापन। सत्यापन कोई एक समीकरण ले लीजिए, हम ले लेते हैं 2x और 3y बराबर 6। अब देखिए बच्चों 2x का वैल्यू 0, 3y का वैल्यू कितना आया बच्चों, 2 आया है, तो यहाँ पर 2 हो गया बराबर 6, ये 0 हो गया, और 3 गुना 6 बराबर 6, तो हमारा आंसर कितना आ गया। अब अगर चाहो तो दूसरों में भी चेक कर सकते हो, मर्जी 1 में चेक करो, मर्जी 2 में, मर्जी 3 में, मर्जी 4 में, तो आप स्वतंत्र हो। या हम मान लो समीकरण 2 में चेक करें तो 3x प्लस 5y बराबर 10 हो गया, x का वैल्यू 0 आया है, y का वैल्यू कितना आया बच्चों, 2 आया है, तो ये 2 हो गया बराबर 10, तो ये 0 प्लस 5 गुना 10 बराबर 10, तो ये बताइए 10 हो गया नहीं हो गया, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा क्या था, ये विलोपन विधि था। एक एग्जांपल और हम बता दें। अब आप आराम से चाहे तो पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं, हालांकि अभी मैं बेसिक बताया था, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अब इसके अगले वाले वीडियो में अभी क्रॉस मल्टीप्लेक्शन में चल पाएंगे, हालांकि आपके चैप्टर से कटा हुआ है, फिर भी उसको हम बताएंगे, है ना, जानना बहुत अत्यावश्यक है। और गणित बहुत थोड़ा सा बचा है, ये जो 14 दिन हमने बच्चों नहीं पढ़ाया उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, वो मैं बहुत जल्द कवर कर दूंगा, है ना। जो रविवार को मैं वीडियो नहीं डालता था, रविवार को भी वीडियो डलवाना शुरू कर देंगे, तो कवर हो जाएगा उसी प्रकार, ठीक। चलिए बच्चों देखिए, ये हमारा विलोपन का तीसरा एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल और कर दे बस। चलिए शुरू करते हैं। आप बच्चों एक एग्जाम्पल कोई और हम ले लें अपने मर्जी से, चलो ले लेते हैं 7x माइनस 5y बराबर 16, 3x प्लस 7y बराबर 10। ये मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया। किस विधि लगाना है, विलोपन विधि लगाना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। ये समीकरण हमने 1 मान लिया और ये 2 मान लिया। अब बच्चों विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, किसी एक अक्षर को गायब करिए। चलिए शुरू करते हैं। y को ही गायब करते क्योंकि चिन्ह ऑलरेडी उल्टा है, तो समीकरण 1 में 7 से गुणा करिए और समीकरण 2 में 5 से गुणा करिए, y बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 7 से एवं 2 में 5 से गुणा करने पर, ठीक। चलिए 7 सता 49x, 7 पचे 35y और 16 सत्ते सुनो। देखिए बच्चों यहाँ पर 7 सता 49 हो गया, 7 पचे 35 हो गया, 7 छंग 42 और 7 क्रम 7 4 11, 112।
ये समीकरण 3 हो गया। 16 सत्ते 112, 7 छंग 42 और 7 कलम 7 और 7 4 11। अब देखिए इसमें 5 से कराइए, 5 तिहाई 15 है, 5 सते 35 वाई, 5 दोमा 50, सभी का नंबर बच्चों 4। अब ये बच्चों प्लस माइनस कैंसिल कर दीजिए। अब जरा देखिए 9 5 14, 9 5 14, 4 5 6 64। यहाँ पर देखिए बच्चों 2 5 1 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 162 हो गया। x को रोक लीजिए, 162/64 हो गया। 2/16, 2 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। हमारा आ गया बच्चों 81/32 आ गया। x का मान कितना आ गया 81/32। अब x का मान आपका इच्छा हो समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दिए, 4 मर्जी 3 में या 4 में कहीं रख दीजिए। अब जरा देखिए बच्चों, हम रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो रख दें। 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, 4 में कहीं भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए 7x माइनस 5y बराबर 16। 7x का वैल्यू कितना आया बच्चों 81/32 माइनस 5y बराबर 16। अब देखिए बच्चों ये उधर जाएगा, माइनस हो गया 7 अक्कम 7 और 56 बटे कितना बच्चों 32 माइनस 5y बराबर 16 माइनस 5y बराबर 16 माइनस 567/32। अब देखिए 5y, अब यहाँ पर देखिए बच्चों 16 दूना 32, 16 तिया 48 और 3 51 है ना। 16 दूना 32 के 2 हासिल आया 3 और 16 3 48 और 3 51 और माइनस 567 बटे कितना बच्चों 32। अब माइनस 5y बराबर यहाँ पर देखिए बच्चों 7 में से 2 गई 5, 6 में से गई 5, ठीक है ना। यहाँ 7 में से सॉरी बच्चों 7 में से 2 गई 5, फिर 6 में से 1 गई 5 और फिर 5 में से 5 गई 0, तो 55 बचा माइनस 55 बचा 32। माइनस से माइनस कट गया बच्चों, 5 कम 5 और 11 बचे 55। y बराबर आ गया बच्चों 11/32 आ गया। ठीक, तो आज 3-4 एग्जांपल हो चुके। ये हमारा था बच्चों विलोपन विधि, है ना। अब अगर इसका सत्यापन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लिख लीजिए सत्यापन। चलिए 7x माइनस 5y बराबर 16। 7x का वैल्यू कितना आया बच्चों 81/32। 5y का वैल्यू कितना आया है 11/32 बराबर 16। अब देखिए बच्चों 7 अकम 7 और 56 567 माइनस 11 बचे 55 बटे हर समान है 32, यहाँ पर 16 हो गया। अब यहाँ 7 में से 5 गई बच्चों तो कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ 6 में से कितने गई 6 में से 5 गई बच्चों तो 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 5, 512/32 बराबर 16। चलिए काट कर देखते हैं बच्चों, 2 16 32, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 है ना। और फिर बच्चों 16 16 256, तो हमारा आ गया 16 बराबर 16। तो जो हम लोग सवाल हल किए बच्चों वो एकदम सही है। तो बच्चों हम लोग पहले 2 चर रखे वाले समीकरण का बेसिक सीखा और उसमें प्रतिस्थापन समीकरण हल करने की विधियां सीखी। आज हम दूसरे वीडियो में विलोपन विधि सीखे हैं। मैं कह रहा था मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, मैं 14 दिन वीडियो नहीं बना सका, ना आप लोगों तक पहुंचा सका, ना मैं अपलोड कर सका। और मैं बहुत कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी वीडियो, और ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, बस छोटा समझ जाओ, उसी पर आप प्रैक्टिस करिए। तो कोशिश करूंगा बच्चों कि जल्दी जल्दी वीडियो बनता रहे और पहुंच जाए, जो मैंने समय नष्ट किया है वो कवर हो सके। आज हम बच्चों विलोपन विधि पढ़े हैं, इसके बाद पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड, जिसको हम वज्र गुणन विधि कहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आपके चैप्टर से हटा दिया गया है, फिर भी मैं उसे पढ़ाऊंगा।
तो बच्चों आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय।